जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सेल्स टैक्स के इस लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। सॉरी, सेल्स टैक्स मैंने बोला, इनकम टैक्स के इस लेक्चर में आप सबको वेलकम। एक्चुअली लास्ट टाइम जो हमने इसके 20 लेक्चर्स को डील किया उसमें हमने सेल्स टैक्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। उसमें हमने इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को डील किया, विद होल्डिंग टैक्स रूल्स को डील किया एंड सो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स आते कि हमने उसको डिस्कस करते गए। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, आपका इसमें एक चैप्टर है सैलरी 2020 रेट के साथ, और एक आपका है इसमें कंपनी, और दूसरा आपका है एओपी। दोनों के हम लोग दो दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। जो कि आपका इनकम टैक्स रेकमेंडेड बुक मोहम्मद मौसम मुगल साहब की है, जो कि यूनिवर्सिटी हाली कॉलेज ऑफ कॉमर्स से रेकमेंडेड हुआ है, तो हम लोग उसको डील करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग चलते इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टैक्स ईयर 2020 रेट के साथ हमने करना है, सैलरीड पर्सन 2020 रेट के साथ करना है हमने इसको डील। सो इसमें जो आपके चेंजेस आए हैं वो आपके सिर्फ दो ही किस्म के आए हैं, उसको जरा हम देख लेते हैं। देखें जी, फर्स्ट इसने बात किया है, द फॉलोइंग चेंजेस हैव बीन अप्रूव्ड फॉर द टैक्स ईयर 2020। 2019 में हमने बात की थी जिसका 50% से ज्यादा अगर आपकी सैलरी है, कुल आमदन यानी कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम पार्टीशन, जितनी भी आपकी इनकम्स हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड सो, जो आपकी 5 किस्म की आपकी इनकम्स होती हैं वो आपकी चलती जा रही है, ठीक है। उसमें अगर आपका जो सैलरी का पोर्शन है वो आपका 75% से ज्यादा है, तो वो आपका पर्सन सैलरी पर्सन कहलाएगा। लेकिन जो लास्ट टाइम इसकी बात मेरे ख्याल है 50 के 60% बात ही करते हैं, 50% या 60% से ज्यादा है सैलरी का पोर्शन टोटल इनकम में, टोटल आमदन में, कुल आमदन में, तो पर्सन सैलरी पर्सन होता है। इसमें यहाँ पर एक चेंज आया है कि अगर एक शख्स की आमदनी का जो कुल आमदनी में 75% से ज्यादा का हिस्सा जो है वो सैलरी से हो, तनख्वाह से हो, तो उसको हम कहते हैं तनख्वाहदार बंदा है, ये सैलरी पर्सन है, ठीक है। और सेकंड जो इसमें चेंज आई है, मेन जो चेंज आई है, वो कहता है जी दी टर्म फाइलर एंड नॉन फाइलर विल नॉट बी मोर यूज्ड एनीमोर, कि आपका इसको मजीद फाइलर और नॉन फाइलर कॉन्सेप्ट को वो यूज नहीं करेगा। यहाँ पर उसने बात की है कि 1 मार्च से अप टिल फेब नेक्स्ट तक जो पर्सन 36/2018 तक टैक्स पे कर देता है, यानी कि उसके ड्यू डेट आने से पहले पहले, तो दैट मींस कि वो पर्सन एटीएल में शामिल हो गया है। और इसके अलावा आपके ये कुछ रेट्स दिए गए हैं, इनको आप अपने तौर पर देख लीजिएगा, बुक में आपके भी दिए जाएंगे। और इसमें अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को आप पॉज करके देख लें, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट्स ले लें, आप इसको एक बार खुद पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जैसे इसने बात की, पहले आपकी 4 लाख रुपए थी, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता, तब आपकी 6 लाख हो गया। 6 लाख तक आपकी इनकम है तो उसको 0% टैक्स है। फिर 6 से 12 लाख है तो 5%। जो 6 लाख से अमाउंट एक्सीड हुई है, फिर अगर आपकी 12 से 18 लाख तक चली गई है तो 12 लाख से जो अमाउंट एक्सीड हुई है उस पर 10% और प्लस 30,000 अलग से टैक्स। ऐसे ही सोन आपका चलता जाएगा। तो इसके बाद आपके एफटीआर की भी रेट आपकी तकरीबन वही है। बेसिकली आपके इसमें डिविडेंड के जो रेट्स डिसाइड हुए हैं, अगर जो डिविडेंड पे किया है बाय इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स ने, या फिर इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट और पावर परचेज एग्रीमेंट, इन तमाम की वजह से, अगर आपको किसी एक की वजह से आपको कोई डिविडेंड रिसीव हुआ इन कंपनी से, तो आपका उसका रेट होगा 7.5%। अगर डिविडेंड रिसीव हुआ है कंपनी से जिसमें नो टैक्सेस पेड बाय द कंपनी, अगर उस कंपनी ने टैक्स पे नहीं किया हुआ तो 25% है उसका रेट। अगर तो डिविडेंड रिसीव हुआ है बाय म्यूचुअल फंड और एनी कंपनी अदर देन ए और बी, तो उसका फिर 15% आपका रेट है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रॉफिट ऑन डेट का रेट आ गया। अगर तो प्रॉफिट ऑन डेट मतलब कर्ज आपने दिया है तो उस पर अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, तो अगर तो उसमें होने वाला प्रॉफिट आपका 5 लाख है या उससे कम है तो 10% रेट है। अगर तो 50 लाख तक है तो 15% रेट है। या फिर अगर 2 करोड़ 50 लाख तक है तो जो अमाउंट 50 लाख से एक्सीड कर रही है तो उसका 17.5% रेट है। और अगर 2 करोड़ 50 लाख से लेकर 3 करोड़ 60 लाख तक है तो उसका जो 2 करोड़ 50 लाख से एक्सीड कर रही है अमाउंट, उसका 20% रेट है। और अगर आपका है 3 करोड़ 60 लाख से एक्सीड कर गया तो उसके लिए आपका वही नॉर्मल टैक्स रेट ही अप्लाई होगा। एंड इसके बाद आपका नीचे है जी रेट ऑफ टैक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी का आपका जो है वो चेंज हो गया है।
डिटेल्स आपको मिलेगी चैप्टर ऑफ इनकम टैक्स। प्रॉपर्टी में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कैपिटल गेन्स का भी आपको चेंज होकर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स आपको मिलेगा। और सुपर टैक्स अगर तो 500 मिलियन से एक पर्सन की जो इनकम है वो ज्यादा हो गई है, इनके 500 मिलियन से, और 1 मिलियन में आपके 10 लाख होते हैं, ठीक है, अगर आप खुद हिसाब लगा लीजिएगा तो उसको विल नॉट बी पेबल बाय इंडिविजुअल फ्रॉम द टैक्स ईयर 2020 ऑनवर्ड्स, तो उसको सुपर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड्स तमाम पर्सन के लिए 15% है। और इंसेंटिव प्रोवाइडेड, जो आपको फुल टाइम टीचर्स को जो इंसेंटिव देते हैं वो पहले 40% था, 10वें पॉइंट पे इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू फुल टाइम टीचर्स एंड रिसर्चर एम्प्लॉयड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विल बी 25% ऑफ टैक्स पेबल, जबकि पहले था वो 40%, ठीक है, वो रिड्यूस हुआ आपका। तो दिस ट्रेड डिडक्शन एंड एवरेज विल रिमेन द सेम, जो आपका एवरेज रेट का तरीका है आपका सेम रहेगा। देन द इनकम टैक्स ऑन विनिंग अ लॉटरी और क्विज विल रिमेन द सेम 20% ऑफ द प्राइस। तो ये आपके कुछ रेट्स थे, इसको आप अपने तौर पर जरा एक दफा एक नजर देख लीजिएगा। अब हम लोग इससे रेलिवेंट जो इलस्ट्रेशन करेंगे वो आपकी बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 43, ठीक है, लेकिन हम लोग कोशिश करके इलस्ट्रेशन नंबर 44 को भी जरा देख लेंगे, वो भी आपकी इजी है। तो चलते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 43 की तरफ विद द रेट सैलरीड 2020 के साथ। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग जो अभी इस चैप्टर को डील कर रहे हैं ये आपका इनकम टैक्स की बुक से है, जो कि हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ी थी। और जो सिंपल है बीकॉम वाले उनको एक ही उनकी बुक होती तकरीबन, तो उनकी आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर 43 है विद द सैलरीड रेट 2020 के साथ, ठीक है, सैलरीड पर्सन का हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, और जो रेट ऑफ टैक्स है वो हमारा 2020 वाला है। तो देखते हैं जी, फॉलोइंग इज द इनकम ऑफ मिस्टर जलील अहमद फॉर द ईयर एंडेड 30/6/2020। हमने बात की थी अगर तो 30 जून 2020 यानी कि जून में खत्म हो रहा है, तो उसका मतलब वही जिस मंथ में वो कंप्लीट हुआ है तो उसी साल को हम लोग डील करेंगे। तो ये 2020 वाला आपका टैक्स ईयर है। कंप्यूट हिज टैक्स पेएबल। सैलरी देगी आपको 3,50,000 पर मंथ, बोनस 2 मंथ सैलरी है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है 50,000 पर मंथ, डिविडेंड रिसीव्ड 3 लाख, प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड 10 लाख, शेयर्स परचेज 5,50,000 and zakat paid under zakat ordinance 1,60,000, donation to approved charitable institutions 3,20,000, ठीक है। नोट पे कुछ उसने आपको बात किया, मिस्टर जलील हैज बीन प्रोवाइडेड अ कन्वेंस फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस। आप जानते हैं अगर तो ऑफिशियल पर्सनल दोनों पर्पस के लिए उसने कन्वेंस दे रखी है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, तो उस सूरत में 5% लगता है एट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द वेहिकल, ठीक है। तो द कन्वेंस कॉस्ट पेड बाय द एम्प्लॉयर ₹32 लाख। एंड सेकंड वन इज दैट हिज ओरिजिनल अलॉटी ऑफ शेयर्स, वो अलॉटी ऑफ शेयर्स का ओरिजिनल अलॉटी है, ठीक है। तो शेयर्स उसने परचेज किए 5,50,000 के, तो इस पर भी आपका एवरेज रिलीफ निकलेगा। स्टूडेंट्स, अब इस न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको ना वो जो है सारा इसका रिटवर आपको देखना पड़ेगा, जिसमें हम लोग बात की थी सैलरी क्या है, बोनस है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, डिविडेंड है, प्राइस एंड प्राइस बॉन्ड है, ये सारी आपको चीजें अब देखनी पड़ेंगी एक दफा जाकर ना। आपको मैं पेज नंबर वगैरह गाइड कर देता हूँ। जी तो स्टूडेंट्स, आपने कोशिश करके ना, अगर तो आपके पास 2019-20 के सेशन की इनकम टैक्स की बुक पड़ी हुई है तो वहां से आपने पेज नंबर इसका है तकरीबन 71 से लेकर कोई 83 तक, आपको 12 पेज बनते हैं, इनको आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना है, तो आपको ये न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। तो इसके जो टॉपिक मेन है वो है वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिटीज अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स, ठीक है। उसमें आपका एमटीएस है, बेसिक सैलरी है, सैलरी का पोर्शन है, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर है, अकोमोडेशन अलाउंस, अकोमोडेशन में आपका हाउस रेंट अलाउंस आता है, अकोमोडेशन फैसिलिटी आती है, एंड सो ऑन। आपका अगर अकोमोडेशन फैसिलिटी आपकी है छोटे शहरों में तो 30% उसका एमटीएस का लेते हैं, कन्वेंस है, कन्वेंस अलाउंस आता है, कन्वेंस प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर, सारी चीजें आपकी जो है प्रोविडेंट फंड वगैरह, एंटरटेनमेंट अलाउंस, इनके ट्रीटमेंट क्या होता है, सारी चीजें आप उसमें देख लेंगे, आपको काफी आसानी होगी। तो हम लोग बढ़ते हैं अब इसके इलस्ट्रेशन नंबर 43 की सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। जी तो स्टूडेंट्स, आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 43 का सॉल्यूशन शो हो रहा है, डिस्प्ले किया जा रहा है आपके सामने। तो जरा देखते हैं जी, मिस्टर जलील अहमद आगे इनका नेम, टैक्स ईयर 2020 है, टैक्स ईयर एंडेड इनके हो रहा है 36/2020 को। तो रेजिडेंशियल स्टेटस अगर खामोशी या कुछ नहीं बताया गया तो आप रेजिडेंट ही कंसीडर करेंगे, और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। उसके बाद जी आपका इनकम फ्रॉम सैलरी का पोर्शन हम कैलकुलेट करें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001।
बेसिक सैलरी पे आप कैलकुलेट करेंगे, चूंकि इसमें बताया 3,50,000 पर मंथ है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 को। याद रखिएगा इनकम टैक्स में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं सालाना, जबकि सेल्स टैक्स में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं महाना से। तो ये चीज का फर्क होता है, ठीक है। और बाकी रेट ऑफ टैक्स से भी फर्क होता है, लेकिन खैर अभी हम लोग सिंपल में डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिक सैलरी आपकी 3,50,000 महाना थी, और मल्टीप्लाई किया 12 से, तो आ गया 42 लाख। देन बोनस आपका है, क्योंकि 2 माह का बोनस उसने कहा था, तो 3,50,000 को मल्टीप्लाई किया आपने 2, तो आपका आ गया 7 लाख। एंटरटेनमेंट अलाउंस आपका था 50,000 था, तो उसका मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पर मंथ था, तो 12 से मल्टीप्लाई किया, आपका आ गया 6 लाख। देन कन्वेंस फैसिलिटी, उसने उसको कन्वेंस दे रखी थी, और वो ऑफिशियल और पर्सनल दोनों यूजेस के लिए उसने दी थी। तो 32 लाख पर आप उसकी कॉस्ट थी, आप मल्टीप्लाई किया 5% से, क्योंकि अगर दोनों पर्पस के लिए उसने दी हो तो हम लोग भी लेते हैं 5%। अगर सिर्फ पर्सनल के लिए दी होती तो हम ले लेना 10%, ठीक है। तो 1,60,000 आ गया। इनकम ने एडअप किया तो आपका आ गया 56,60,000। ये आपकी आ गई टोटल इनकम। अब टोटल इनकम में से आपने जो ज़कात पे किया वो आपने लेस करनी, क्योंकि ज़कात पे किया अंडर ज़कात एंड अशर ऑर्डिनेंस, आई थिंक सो 2001 था आपका। तो अगर तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनेंस ज़कात पे कर रहे हो, तो आपने उसको उसमें से लेस करना है टोटल इनकम में से। तो अगर आप नहीं करते तो मतलब आप फिर इसको नहीं कर सकते। तो टोटल इनकम में से आपने ज़कात पे लेस की, आपके पास आ गई टैक्सेबल इनकम, जो कि 55 लाख। देन आपने कैलकुलेशन करनी है टैक्स पेएबल। वो किस पे कैलकुलेशन होगी? आपकी टैक्सेबल इनकम पर, जो कि 55 लाख की है, ठीक है। अब देखो, आपके पास जो रेट ऑफ टैक्स था, मैंने आपको बताया 2028 के साथ, वो क्या था कि अगर आपकी इनकम 35 लाख से 50 लाख हो तो 15% तकरीबन, मेरे ख्याल शायद 5% था। तो अब आपकी चूंकि ये 55 लाख हो गया, मतलब 50 लाख से तकरीबन ये ऑनवर्ड जा रही है, तो 50 लाख तक आपने, सॉरी, यहाँ पर जो कैलकुलेशन हुई है वो क्या है, टैक्स ऑन रुपीज 50 लाख जी। 50 लाख तक आपने कैलकुलेशन करनी है। 3,70,000 जमा 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 35 लाख। 35 लाख से ऊपर जो अमाउंट आपकी जा रही है वो कितनी है? 15 लाख। और उस पर आपने ले लिया है 20%, तो ये आपका तकरीबन आ गया 3 लाख। और बकाया का आपने 3,70,000 ऐड कर देना है, तो आपके पास अमाउंट आ गई 6,70,000। ये आपका आ गया क्या? टैक्स पेएबल। और जो आपका 5 लाख मजीद ऊपर जा रहा है 50 लाख के बाद, वो आपका उस पर जो रेट लगेगा वो होगा 25.5%। तो वो आपका आ गया 12,500। मैं फिर एक दफा रिपीट कर देता हूँ, आपका 55 लाख टैक्सेबल इनकम बनी है, इस पर आपने टैक्स लगाना है। और जो हमारा अकॉर्डिंग टू 2020 रेट था सैलरी पर्सन का, वो था 35 लाख से अगर 50 लाख तक है इनकम टैक्सेबल, तो 3,70,000 होगा अलग से, उसमें जमा होगी आपकी अमाउंट 20% का रेट, जो 35 लाख से ऊपर जा रही है। 35 लाख से 50 लाख तक आपकी जा रही है, वो 15 लाख है। उस पर आपने लिया 20%, जो आपकी अमाउंट आई वो आपने सामने लिख दी, वो तकरीबन आपकी 3 लाख आती। 3 लाख में जमा किया 3,70,000, आपका आगे 6,70,000। उसके बाद 50 लाख से प्लस जो अमाउंट जा रही है उस पर हमारा रेट है 22.5%। तो उससे ऊपर आपकी अमाउंट जा रही है 5 लाख, तो आपने 22.5% लिया, उस पर तो 12,500 आ गया। आपने उसको ऐड किया 6,70,000 में, आपका आ गया 7,82,500। ये आपका आ गया क्या? टैक्स पेएबल। जी, तो इसके बाद आपने देखना है जो अमाउंट इन टाइटल है, आप ले सकते हो एवरेज रिलीफ। बेसिकली एवरेज रिलीफ होता क्या है? हुकूमत, गवर्नमेंट आपको कुछ चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने पे आपको एवरेज रिलीफ देती है। और अब वो चीजें कौन सी हैं? एवरेज रिलीफ बेसिकली कहते हैं आपको टैक्स में कुछ छूट देना, मतलब जो आपका टैक्स पेएबल है उसमें से आप उस एवरेज रिलीफ को लेस कर सकते हो। अब वो आपको तकरीबन 4 चीजों में मिलती हैं। अगर तो आपने डोनेशन किया है किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए, दूसरा, अगर तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है किसी कंपनी के जो पब्लिक कंपनी है उसके शेयर्स में, या फिर उसके सुकूक्स में, सुकूक्स कहते हैं डिवेंचर्स को, ठीक है, या फिर आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, या आपने इन्वेस्टमेंट किया हेल्थ इंश्योरेंस में, या फिर चौथा आपका है कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड। अगर तो आपने किसी पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन की है, तो उस सूरत में आपको एवरेज रिलीफ की एक अमाउंट मिलती है, जो कि आप टैक्स पेएबल में से लेस कर सकते हो, आप गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। तो अच्छा जी, यहाँ पर आप देखिए इन्वेस्टमेंट उसने शेयर्स में की हुई थी 5,50,000 की, और अब इसकी भी लिमिट्स हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 5,50,000 करने पर उसने जो लिमिट दी हुई है वो कितनी है? 20% या 20 लाख, या फिर जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया वो
दो तीनों में से जो लेस है आपने उसको लिख देना है। आपने अब जो 20% लेना है ये आपने किसका लेना है, 11 लाख का। जी तो स्टूडेंट्स जो आपकी अब इसमें लिमिट है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स में, तो 5,50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब जो आपको लिमिट मिलती है वो आपको 3 तरीकों से मिलती है। या तो आप टोटल टैक्सेबल इनकम का 20% ले लें, या आप 20 लाख ले लें, या आपने जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट किया वो ले लें। उन तीनों में से जो आपकी लेसर है, जो आपकी कम है, आप उस अमाउंट को लिख दोगे। अब देखो, अब जो मैंने 11 लाख लिखा हुआ ना 20% के आगे ब्रैकेट्स में, अगर आप इसकी लेफ्ट साइड पर देखें तो 55 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20% भी एक शो हो रहा है। यही चीज है, आपने टैक्सेबल इनकम का 55 लाख थी आपकी, उसका आपने लिया 20%, आपका आ गया 11 लाख, ठीक है, 11 लाख आ गया। ये ज्यादा है 5,50,000 से। 20 लाख आपकी एक अमाउंट है, ये भी ज्यादा है। हमें इन्वेस्टमेंट मिलती है ना, हमें एडजस्टमेंट मिलती है कि आप इतनी तक ले सकते हैं। और अब देखो आपको जो सबसे कम है वो कितनी है, 5,50,000, तो एडमाइजेबल आपकी कौन सी हुई, 5,50,000। तो ये हमें मिल जाएगी टैक्स क्रेडिट के तौर पर। खैर अभी हमने इसको एवरेज रिलीफ में शामिल करना है। तो डोनेशंस टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, आपने अप्रूव इंस्टीट्यूशन को अगर तो डोनेशन की है तो कंपनी के लिए यानी कि एओपी के लिए सैलरी पर्सन के लिए आपका 30% है, कंपनी के लिए 20% रेट है इसका, ठीक है। अगर आप डोनेशन किया अप्रूव इंस्टीट्यूशन तो विद इन लिमिट है। तो आपने 55 लाख क्योंकि टैक्सेबल इनकम है, आपने उसका लेना है टोटल का 30%। वो आपका जो भी आएगा वो आप देखोगे, वो आपका तकरीबन आ रहा है 16,50,000। अब वही बात, अगर तो ये अमाउंट आपकी कम है जो आपने डोनेशन की है उससे, तो आप इसको लोगे। अगर डोनेशन कम है इस अमाउंट से तो आप इसको लोगे। अब जो डोनेशन की थी 3,20,000 की, तो जो आपकी लिमिट चेक करने के लिए आपने लगाया 30%, तो आपका आ रहा है 16,50,000, तो आप 3,20,000 को ही लोगे। तो 5,50,000 में ऐड करोगे 3,20,000, आपका आ जाएगा 8,70,000। ये आपकी वो अमाउंट है जो आपने एवरेज रिलीफ के लिए इंटाइटल की है। मतलब आप ये एवरेज रिलीफ के लिए यूज कर सकते हो। अब आपने एवरेज रिलीफ का फॉर्मूला याद रखना है, ग्रोस टैक्स जो आपने टैक्स निकाला है डिवाइडेड बाय टोटल टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट एडमाइजेबल फॉर एवरेज रिलीफ। आई होप सो आपको फॉर्मूला याद रहेगा। तो जी अब हम लोगों ने जो ग्रोस टैक्स निकाला था वो आपका था 7,82,500, डिवाइड आपने किया टोटल टैक्सेबल इनकम जो कि 55 लाख है, मल्टीप्लाई आपने कर दिया अमाउंट एडवांसेबल जो हुआ वो 8,70,000 हुई है। डोनेशन आपने किया, इन्वेस्टमेंट शेयर्स की थी तो उसकी आपने निकाल लिया। तो ये आपका जो एवरेज रिलीफ की अमाउंट आई है वो कितनी आई है, 1,23,777। अब इस एवरेज रिलीफ को मैंने आपको बताया आपको टैक्स में छूट होती है। टैक्स पेबल आपका कितना था, टैक्स पेबल आपका तकरीबन था कोई 7,82,500। उसमें से आपने इस एवरेज रिलीफ की अमाउंट को लेस कर दी जो कि है 1,23,777। तो जो टैक्स पेबल है विद रिटर्न, इनके नेट टैक्स इसको हम कहते हैं, वो आपका कितना है 6,58,723 रुपए। ये है जी आपका टैक्स पेबल विद रिटर्न। इसके बाद आपका जो एक अलग से पोर्शन होता है वो होता है जी आपका टैक्स डिडक्टेड अंडर एफटीआर। वो आपका लगेगा टैक्स ऑन सैलरी, मतलब टैक्स ऑन डिविडेंड आपका जो था 3 लाख रुपए की आपका वो था, और उस पर आपने लिया 15%। डिविडेंड आपको जो रिसीव हुए थे वो आपको जी 3 लाख रुपए रिसीव हुआ था, और उस पर आपने 15% के रेट है फॉर ऑल पर्सन, तो आपका आ गया 45,000 रुपये। और टैक्स ऑन प्राइस बॉन्ड्स 10 लाख का आपको प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड्स निकला था, तो 15% उसी का आपका रेट है, तो आपका आ गया 1,50,000। दोनों को आपने एडअप किया, आपका आ गया 1 लाख, सॉरी हाँ दोनों को आपने एडअप किया तो आपका आ गया 1,95,000 टैक्स डिडक्टेड अंडर एफटीआर। तो कुछ नोट्स में बात दी गई है। फर्स्ट नोट क्या है, उसने बताया जी कि आपका जो टैक्स ऑन डिविडेंड्स है, प्राइस बॉन्ड्स है, तमाम का तमाम डिडक्टेड होगा एट सोर्स में, फाइनल पेमेंट से पहले। और दूसरा आपका इट इज अज्यूम्ड दैट मिस्टर जलील इज इन द एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट, अदरवाइज टैक्स डिडक्शन इज एट द डबल रेट ईजी 30%, क्योंकि वो एटीएल में शामिल है। अगर वो ना होते तो आपको जो टैक्स रेट था वो कितना था, 30% होना था। अभी वो टैक्स रेट कितना है, 15% है। तो जी ये आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 43। हम लोग बढ़ते हैं इसकी इलस्ट्रेशन नंबर 44 की तरफ। जी स्टूडेंट्स ये भी सेम है, इसकी इलस्ट्रेशन है, मिलती जुलती है, कितनी मुश्किल बात नहीं है। अच्छा जी, मिस्टर वासिफ इज प्रोफेसर इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन
His particulars for the year ended 30th June 2020 are as follows. His name in the active taxpayers list, ATP में उसका नाम शामिल है। अच्छा जी बात सुने, अब देखें ये मिस्टर वासिफ जब वो प्रोफेसर है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो उनको जो टैक्स रिटर्न में जो मिलती है आपको पता होगा 25%। अब आपका रेट हो गया, पहले आपका था 40% था, अब आपको 25% हो गया, इस पे वो लगेगा। तो देखते हैं इसको आगे जी। बेसिक सैलरी इसकी 4,25,000 पर मंथ है। लीव इन कैशमेंट ये आपकी 1 मंथ सैलरी है, इसमें एड अप होगी। टैक्स के पर्पस के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस 2 मंथ सैलरी भी इसकी एड अप होगी। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं आपके 2 मंथ्स सैलरी, सॉरी 3,27,000 है। प्राइज बोन इन द लॉटरी 30,000, लोन टू अ फ्रेंड 3 लाख, investment in shares 5,70,000, markup on housing finance scheme 1,75,000, advance tax deducted on car 4,500। कैलकुलेट आपने कितना टैक्स पेबल बाय मिस्टर वासिफ। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आपके यहाँ पेड बाय एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दिस वाज एज पर हिज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन जो एक्सपेंसेस हैं वो एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में लिखा हुआ था, तो इसलिए इसके ये विदाउट टैक्स चार्ज नहीं होगा 3,27,000। तो अभी इसके हम सोल्यूशन पर बढ़ते हैं जी। इलस्ट्रेशन में 44 इसके हाइडिंग वगैरह आगे मिस्टर वासिफ टैक्स ईयर 2020, टैक्स ईयर एंडेड 30th 6 2020, रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। इनकम फ्रॉम सैलरी का पोर्शन आ गया आपका, बेसिक सैलरी 4,25,000 पर मंथ है, आपने मल्टीप्लाई किया 12 से आपके आगे 51 लाख। देन लीव इन कैशमेंट है, फुली टैक्सेबल है 4,25,000, उसमें उसने एड अप कर दी। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है, फुली टैक्सेबल है, ये भी 4,25,000 मल्टीप्लाई किया 2 से तो 8,50,000 आ गया। देन हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस क्योंकि वो अप्रूव थे एग्रीमेंट के जरिए, तो इसे 3,27,000 आपने लिखे तो सही, लेकिन आप उसको आउटर कॉलम में नहीं लेकर गए। फिर आपका आ गया प्राइस ऑन लॉटरी टैक्सेबल अंडर एफटीआर, ठीक है, कितना जी 30,000, ये आपका डैश आ गया टैक्सेबल अंडर एफटीआर है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा, उसको एफटीआर में लग से लगाएंगे रेट इसका। तो 3,75,000 की टोटल टैक्स टोटल इनकम आ गई। लेस किया आपने मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस, विद इन लिमिट है तो 1,75,000। अब विद इन लिमिट कैसे है आपने चेक करना है, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम या 20 लाख, यहाँ पर जो अमाउंट गिवन है जो भी इनमें से कम है। अब देखो जी, अगर आप 20% ले दो टैक्सेबल इनकम का इन टोटल इनकम का, तो आपका 63,75,000, आप 20% लोगे आपका कई वो ज्यादा आएगा। यहाँ पे 20 लाख है, यहाँ पे जो अमाउंट आपने लगाई है, तो आपने मार्कअप जो पे किया वो कितना आपका था 1,75,000, तो इसलिए आपका वो कम है, इसलिए आपने इसको लिख दिया, आपने इसको लेस कर दिया। तो आगे टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई 62 लाख। लिस्टर्स इसके बाद आपने कंप्यूटेशन करनी है ग्रोस टैक्स की। तो टैक्स क्योंकि इसकी जो इनकम आई है उसके मुताबिक अगर हम लोग देखें जो उसके ऊपर बढ़ रही है, यानी कि जो इसकी टैक्सेबल इनकम है वो कितनी 62 लाख आई है। अब हम लोग वो रेट भी लगा सकते हैं 35 से 50 लाख वाला, लेकिन हम लोग अभी से 50 लाख से 80 लाख तक का आपका रेट अलग है। तो टैक्स ऑन 50 लाख आपका जो लगता है वो 6,70,000 है, प्लस जो उससे अमाउंट एक्सीड कर रही है उसमें 22.5% है। तो 12 लाख एक्सीड कर रहा है उस पर आप 22.5% लिया, तो आपका आगे 2,70,000, दोनों का आपने एडअप किया, आपका आगे 9,40,000। ये आपका क्या है ग्रोस टैक्स पेएबल। उसमें टीचिंग अलाउंस आपको बताया था आपको मिलता है 25%, अब इसका रेट पहले आपको 40% था, 9,40,000 आपने लिया 25%, आपका आ गया 2,35,000। आपने 2,40,000 से आपने लेस किया टैक्स पेबल में से, टीचिंग अलाउंस आपने लेस किया, तो आपका आ गया ग्रोस टैक्स 7,05,000। उसके बाद जो अमाउंट एडमाइजेबल फॉर एवरेज रिलीफ है वो हमें देखना, इन्वेस्टमेंट उसने शेयर्स में किया 5,70,000 की, वो लिमिट है वही बात 20 लाख और 20% आपका जो कम से कम है, तो 5,70,000 आपका विद इन लिमिट आपने वो लिख दिया। फिर आपने ग्रोस टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय अमाउंट एडमाइजेबल फॉर एवरेज रिलीफ। ग्रोस टैक्स आपका था 7,05,000, टैक्सेबल इनकम आपकी 62 लाख मल्टीप्लाई आपने किया जो आपके अमाउंट एडमिसिबल है तो कितनी, ये 5,70,000, आपका आ गया 64,815 रुपए। ये क्या आ गया आपका एवरेज रिलीफ। देन आपने टैक्स ऑन इनकम देखा 7,05,000 आपका था टैक्स, और 64,815 इसमें से आपने ये लेस कर दिया एवरेज रिलीफ की अमाउंट, तो कितना आ गया 6,40,185 ये टैक्स है जो कि इनकम पर लेगा। उसके बाद एडवांस टैक्स डिडक्टेड ऑन कार्ड के, कार आपने परचेज किया है जो भी उसका सीन है उस पर एडवांस टैक्स पहले ही डिडक्ट कर दिया जा चुका, उसको भी आप लेस कर देंगे 4,500 को, तो अब आपका जो टैक्स पेबल टोटल है वो कितना जी 6,35,685। उसमें टैक्स ऑन एफटीआर है आपका
FTR पे जो टैक्स है वो कितना जी, प्राइस ऑन लॉटरी ₹30,000 एट 20%। ये प्राइस आपने लॉटरी में जीता कितना, 30,000 आपने जीता है और 20% उस पर रेट है कितना आ गया, 6,000 आ गया। और इसके बाद आप कुछ नोट्स हैं उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट नोट क्या है जी, लोन गिवन टू अ फ्रेंड विल नॉट इफेक्ट द इनकम टैक्स वर्किंग। ठीक है, अगर आपने फ्रेंड को लोन दिया तो इनकम टैक्स वर्किंग में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, हम आपको नहीं करेंगे। अच्छा, सेकंड आपका टीचिंग अलाउंस पहले 25% था, लेकिन अब 40% था, अब आपका टैक्स ईयर 2028 के साथ आपका हो गया 25% अलाउंस हो गया। स्टूडेंट्स आज के लिए इतने ही, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज सीखा वो आपका सैलरीड पर्सन विद 2020 रेट के साथ हमने न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट किया, उसको हमने सोल्व किया, उसको हमने देखा कुछ मसला तो नहीं है, उसको हमने सारा अच्छे से समझ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी रेलेवेंट इलस्ट्रेशन नंबर 43 एंड 44 को हमने साथ साथ देखा। तो इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल करेंगे वो आपका होगा कंपनी का, देन उसके बाद आपका एओपी का। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिएगा, इंशाल्लाह आपको सारी फिंगर टिप्स पे होंगे। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।